हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 10 द्विघात बहुपद के बारे में बताएंगे। तो द्विघात बहुपद से पहले जान लीजिए बहुपद क्या होता है। बहुपद px बराबर a0 a1x a2 x² a3 x³ डॉट डॉट an x। मतलब अगर इस टाइप का है, यक्स की घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो उसको बहुपद कहते हैं। अब इसमें आता है एक घात बहुपद। तो एक घात बहुपद जिसकी घात एक हो, जैसे मान लीजिए एक घात बहुपद पी एक्स बराबर मान लीजिए ए एक्स। इसको चूंकि एक्स की उच्चतम घात यहाँ एक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। तो एक्स की उच्चतम घात इसमें एक है, तो इसको एक घात बहुपद। इसी प्रकार द्विघात बहुपद, तो पी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ एक्स की उच्चतम घात, चूंकि एक्स का उच्चतम घात 2 है, इसीलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद, पी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चूंकि एक्स की उच्चतम घात 3 है, इसीलिए इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसमें पूछा क्या जाता है प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग अब द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या, दो घात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या जितनी एक्स की उच्चतम घात होती है वही शून्य उसके शून्यक होते हैं। जैसे बहुविकल्प में पूछा गया है प्यारे बच्चों, एक द्विघात बहुपद, क्वेश्चन है बहुपद में के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। विकल्प दिया है 1 2 3 4, 1 बी 2 सी 3 डी 4। तो एक द्विघात बहुपद में के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होती है, तो 2 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा विकल्प, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। मान लीजिए इसमें विकल्प है 1 बी 2 सी 3 डी 4। तो त्रिघात है, तो ये चूंकि x की उच्चतम घात 3 होगी, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी, अधिक से अधिक। अब इसके बाद ग्राफ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, एक ग्राफ है, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। अब इसमें शून्यकों की संख्या कैसे मालूम होगा, जहां ग्राफ x अक्ष को काटेगा, लिख दे रहे हैं, जहां ग्राफ यदि केवल यदि x अक्ष को काटता है या स्पर्श करता है,
वही 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 शून्यकों की संख्या होगी। अब जैसे मान लीजिए ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ है। अब इसमें अगर शून्यकों की संख्या पूछा जाए तो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो देखिए एक बिंदु यहाँ हो गया, 2 3। एक्स अक्ष को 3 स्थान पर एक ग्राफ काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 3 होगी। शून्यकों की संख्या 3 होगी। और देख लीजिए बहुविकल्पी माया है। लिखा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। अब ग्राफ दिया है प्यारे बच्चों, विकल्प दिया है इसमें 1 2 3 4। ग्राफ इस तरह दिया है। प्यारे बच्चों इस तरह ग्राफ दिया है। अब देखिए एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, कई बिंदु पर। एक बिंदु यहाँ 1 2 3 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगी, 4 होगी। विकल्प डी सही है। फिर एक दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है। दूसरा है चित्र में इस तरह दिया है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या विकल्प है 1 B2 C3 D4। ग्राफ दिया है इस तरह। अब देखिए एक्स अक्ष है, अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, तो एक्स अक्ष पर केवल एक ही जगह काट रहा है। एक्स अक्ष को ग्राफ एक जगह काट रहा है, वाई अक्ष को आप नहीं ध्यान देना है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, तो विकल्प ए सही होगा। अब प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद का मानक रूप।
तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इसका मानक रूप होगा। पी एक्स एफ एक्स कुछ भी लिख, जी एक्स कुछ भी लिख होगा। अब इसमें अभी बताए तो इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो अब मान लीजिए इसमें 2 शून्य अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, या लिख दीजिए शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाते, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो, यदि पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा कामा बीटा है, तो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, या बहुविकल्प भी पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब दिया क्या गया है, दिया है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को क्या करो, जो मानक रूप दिया है, मानक क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लीजिए। जब तुलना करेंगे, तुलना करने बता दे। अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो ए बराबर 2। अब यहाँ एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स गुणांक -3 है, तो बी बराबर -3। यहाँ सी है, यहाँ क्या है 5। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान, तो माइनस आगे -3 बटे ए बराबर 3/2। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान। अब सी का मान है 5/2। यही हो गया किसका, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। अगला क्वेश्चन है, आया है दिया है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। विकल्प दिया है ए 1, बी 4, सी -4, डी 1/4। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को तुलना कर दीजिए मानक रूप से ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक है, यहाँ 4, तो ए बराबर 4, यहाँ बी -4 और सी 1 होगा। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें योगफल नहीं पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा
बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो सी का मान एक, ए का मान 1/4। तो गुणनफल कितना आया 1/4। तो कौन सा विकल्प सही है, डी सही है। इसी प्रकार अब प्यारे बच्चों, जैसे ये जो शून्यक आया है, ये जो शून्यक आया है 1/4 से गुणनफल है, एक कंसेप्ट याद कर लीजिए। यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्य ए है तो x बराबर ए रखने पर px क्या हो जाएगा, 0 होगा। px क्या होगा, 0 होगा। मतलब वो पूरा समीकरण दो पूरा द्विघात बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। जैसे कह रहा है यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्य 2 है तो a का मान होगा। तो प्यारे बच्चों में विकल्प दिया है 2, B5, C 2/5, D 5/। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए, माना px बराबर x² - 3x + 5 कह रहा है एक शून्यक 2। लिखा है कि किसी द्विघात बहुपद शून्यक ए है तो x बराबर ए रखने पर px बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें x बराबर 2 रखने पर px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें रखिए px जगह 0, 2 का वर्ग 3 × 2 + 5। तो अभी हो जाएगा 4 - 6 + 5a बराबर 0। इसमें घटाएंगे तो -2 + 5a बराबर 0। इसको 2 को उधर ले जाइए, 5a बराबर 2, a बराबर 2/5। तो कौन सा विकल्प सही है प्यारे बच्चों, सी विकल्प सही है। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि एक द्विघात बहुपद kx² - 3x + 3x + k का एक शून्य 2 है तो k का मान। तो प्यारे बच्चों px बराबर मान लीजिए, माना px बराबर
के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब x बराबर, चूंकि 102 है तो x बराबर 2 रखने पर x बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 के 2 का वर्ग 3 गुणे 2 प्लस के। अब हो जाएगा 0 बराबर 4 के प्लस 6 प्लस के। इसको जोड़ लेंगे 5 के प्लस 6 बराबर 0। तो 5 के बराबर -6 के बराबर -6/5। अगला क्वेश्चन देखिए क्या मिलेगा। एक विकल्पी है कि यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल 0। अगर a डज नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या कह रहे हो, अगर ये 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, इसीलिए a डज नॉट इक्वल 0 के लिए इससे संबंधित समीकरण दे रहा है। y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस c का आकार वृत्ताकार, b सीधी रेखा, c परवलयकार और d आयताकार। तो प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद या दो घात समीकरण का जो ग्राफ होता हो परवलयकार होता है। क्या होता है? परवलयकार। मतलब इस तरह ग्राफ बनता है, जैसे मान लीजिए इस तरह, या इससे ऊपर इस तरह भी बन सकता है, या इस तरह भी बन सकता है। तो इसका आकार क्या होता है? परवलयकार। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? परवलयकार। अगला क्वेश्चन 2024 पूछा गया है प्यारे बच्चों। जैसे है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल होगा। विकल्प दिया है प्यारे बच्चों, ए -5/2, बी -5/3, सी -5, डी 6।
तो भी बताए थे कि पी एक्स बराबर, इसको मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को तुलना कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना कर। जब तुलना करेंगे तो ए बराबर 3, बी बराबर 5, सी बराबर 2। अभी इसको तुलना कैसे करते हैं बताए शुरू में। अब इसमें पूछ रहा है योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। माइनस बी क्या है, बी 5 है, एक ए है, एक कितना है 3, तो -5/3। तो कौन सा विकल्प सही है, बी सही। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज द्विघात बहुपद के जितने कंसेप्ट बताए उस पर आधारित जो प्रश्न सॉल्व किए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।